राइज एंड शाइन बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी बुक में। जो एस चांद की बुक है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन एस चांद बुक के, एनसीईआरटी बुक के मिल जाएंगे। साथ ही चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द जर्नल नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। हमें जर्नल नेम बताना है वो केमिकल सब्सटेंस का जिसके थ्रू प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, किस तरह से वे ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। तो आपके जो प्लांट्स होते हैं जनरली उसमें 5 हार्मोन्स होते हैं। उन हार्मोन्स के नाम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। गिबरलिन, फर्स्ट वन इज गिबरेलिन, जिसको कि शॉर्ट में हम GAP बोलते हैं। इसका काम होता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन शीड एंड बड्स। माने कि जो शीड और बड होते हैं वो क्या होते हैं? वो डोरमेंट होते हैं, मतलब उनमें कोई लाइफ नहीं होती। तो यहाँ पे जो गिबर, जब उसको जमीन में गाड़ते हैं तो गिबरलिन हार्मोन जो होता है उसकी डोरमेंसी को खत्म करता है। दूसरा जो हार्मोन है वो है इथिलीन। इथिलीन तो आप जानते ही होंगे, अगर केमिस्ट्री में आपने कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ लिया है तो। ये क्या करता है? इथिलीन का काम है फ्रूट राइपनिंग प्रमोट, ये फलों को पकाने में हेल्प करता है। फिर है साइटोकिनिन। अब साइटोकिनिन जो थर्ड हार्मोन है इसका काम है प्रमोट सेल डिवीजन एंड लेटर ग्रोथ इन प्लांट। तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर है आपका एब्सिसिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में ABA के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसमें हेल्प करता है? ये भी प्रमोट करता है डोरमेंसी एंड शीड एंड बड्स। तो ये डोरमेंसी को खत्म करता है शीड एंड बड्स में। लास्ट है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या काम है? प्रमोट सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट स्पेशली एज द टिप्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं। ये 5 होते हैं। फिर सेकंड है, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विटलिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। इन 5 में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पत्तियों के सड़ने में और फॉल करने में हेल्प करता है? तो हमने अभी पढ़ा था जो एब्सिसिक एसिड है उसका काम होता है प्रमोट डोमेंसी इन सीड एंड बड, साथ में ये विटलिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकंड का आंसर, जो कि पत्तियों को फॉल करने में हेल्प करता है, दैट्स नेम इज एब्सिसिक एसिड। फिर है थर्ड वन, विच प्लांट हार्मोन मेक द स्टेम बेंड टुवर्ड लाइट। अब क्या है, इन 5 में कौन सा हार्मोन है जो कि स्टेम को या शूट को हेल्प करता है लाइट की तरफ फॉल होने में? तो ये एक तरह का ट्रॉपिज्म है। ये एक तरह का ट्रॉपिज्म है। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? लाइट के प्रति, ग्रेविटी के प्रति, केमिकल के प्रति या वाटर के थ्रू या टच के थ्रू कोई ना कोई अपना ट्रॉपिज्म शो करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिज्म? टर्निंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो लाइट के तरफ मुड़ने के जो हार्मोन हेल्प करता है उसका नाम क्या है इन 5 में से? तो उसका नाम है ऑक्सिन। तो यहाँ पे लिखेंगे सोर्सेस इन ऑक्सिन। Here we need to write it down, sources in auxin। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। What is the auxin hormone made in plant stem? जो ऑक्सीन हार्मोन है वो क्या बनाता है प्लांट के अंदर? तो देखिए, जो ऑक्सीन हार्मोन है, द सेल्स ऑफ द टिप ऑफ प्लांट स्टेम,
जो प्लांट की स्टेम होती है उसकी टिप की सेल्स को ये बनाता है ऑक्सीन। फिफ्थ है आपका व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेंसिटिव प्लांट। हिंदी में आपने पढ़ा होगा छुई मुई का पौधा, जिसको हाथ लगाते ही वो सिकुड़ जाता है। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है छुई मुई के पौधे का, इंग्लिश में उसको टच मी नॉट बोलते हैं, उसका नाम है माइमोसा पुदिका। माइमोसा पुदिका। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेरे मौसा ने पूरी खाई। So we can learn the touch me not plant scientific name like this. Mimosa pudica, मेरे मौसा ने पूरी खाई. So it is the easiest way to learn this. After that we are moving forward to the question number 6. और अगर आपके पास NCERT और एस चांद की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन का, और घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए NCERT और अमेजोन की। क्वेश्चन नंबर 6, नेम वन प्लांट हार्मोन that promote growth and another plant hormone which inhibit growth. हम इन पांचों में से एक हार्मोन का नाम बताना है जो कि प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को, जो प्रमोट करता है मतलब बढ़ावा देता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ होने दे। साथ ही एक प्लांट का नाम हमें बताना है जो इनहिबिट करता है प्लांट की ग्रोथ को, माने कि जो रोकता है प्लांट की ग्रोथ को। तो द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ इन द प्लांट इज ऑक्सिन। जो ग्रोथ को प्रमोट करता है उस हार्मोन का नाम ऑक्सिन है, और जो इनहिबिट करता है, जो रोकता है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। द नेम ऑफ दैट हार्मोन व्हिच इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ दैट इज एब्सिसिक एसिड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, नेम वन एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट व्हिच इज वेरी क्विक एंड कैन बी ऑब्जर्व इजीली। देखिए हमें यहाँ पे एक प्लांट का एक मूवमेंट बताना है जो कि बहुत जल्दी हमको दिखाई देता है और हम उसको देख भी पाते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट, हम यहाँ पूरा आंसर लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ प्लांट स्पेशली प्रिवलेंट, जो दिखाई, प्रिवलेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवलेंट का मतलब होता है प्रचलित, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है हम लोगों में, स्पेशली प्रिवलेंट इन सेंसिटिव प्लांट। अभी मैंने यहाँ पे माइमोसा पुदिका का नाम बताया था जिसको हम टच मी नॉट बोलते हैं, ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि उसको छूते ही वो सिकुड़ जाता है। तो ये काफी विजिबल भी है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट स्पेशली प्रिवलेंट इन सेंसिटिव प्लांट विच इज वेरी क्विक, which is very quick and can be observed easily in थिग्मोनास्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट डज द मीनिंग ऑफ थिग्मोनास्टी। तो अ फॉर्म ऑफ नास्टिक मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स ऑफ टच वाइब्रेशन। तो टच करने से किसी में भी कोई रिस्पॉन्स आता है, दैट इज नोन एज अ थिग्मोनास्टी। हियर द मीनिंग ऑफ द थिग्मो इज द टच, राइट। थिग्मोनास्टी, on touching the leaves, on touching the leaves of plant, they shut the leaves and droop. They shut the leaves and droop. तो यहाँ पे टच मी नॉट का आप दे सकते हैं एग्जाम्पल कि वो थिग्मोनास्टी शो करता है, टच करते ही उसकी जो लीव्स है वो बंद हो जाती हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल द ग्रोथ इन द प्लांट। हमें वो टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस बताने हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो दे आर हार्मोन्स, हम लिखेंगे दे आर हार्मोन्स। तो केमिकल सब्सटेंस क्या है, हार्मोन्स ऑफ द प्लांट्स। अब इसमें कौन कौन सा है जो हमने इससे पहले बात की थी, तो यहाँ पे पहला ऑक्सिन आएगा, दूसरा आपका यहाँ पर गिबरेलिन्स आएगा which we talk already in the previous question of this video. Then यहाँ पे साइटोकिन आएगा, साइटोकिनिन्स। फिर आएगा आपका ABA एब्सिसिक एसिड, साथ में आपका इथिलीन आएगा जो कि आपके प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्टिमुलस इन। स्टिमुलस क्या होता है कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं या पूरा प्लांट किसी भी बाहरी, किसी भी आउटर स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करता है। मतलब रोशनी आई तो उसकी तरफ मुड़ गया। आप खिड़की पे एक प्लांट रखते हो तो जहां से सूरज की रोशनी आ रही है आप देखेंगे प्लांट उधर की तरफ मुड़ जाता है।
आप देखिए जो रूट है वो अर्थ की तरफ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ग्रेविटी की वजह से करेंगे। यहाँ कोई केमिकल गिर गया तो उसके लिए रिएक्शन जो दे रहा है उसको केमिकल हम स्टिमुलाई, वहां पे स्टिमुलाई हो गया केमिकल, ठीक है। वाटर के लिए कुछ हो रहा है तो वो वहां पे स्टिमुलाई हो गया वाटर, और टच के लिए हो रहा है तो वो हो गया आपका स्टिमुलाई टच। लेकिन यहाँ पर उनके एक स्पेसिफिक नाम है, जैसे फोटोट्रोपिज्म है। जैसे ट्रोपिज्म यहाँ का मतलब होता है अ टर्निंग ऑफ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो पार्ट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म। और ये जो रीजन है जिसकी वजह से वो जा रहा है वो आउटर रीजन होता है, एक्सटर्नल रीजन होता है। फोटो का मतलब लाइट होता है, तो लाइट की तरफ मुड़ने को हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के लिए यूज किया जाता है। कीमोट्रोपिज्म यहाँ पे केमिकल्स के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोट्रोपिज्म यहाँ पे वाटर के लिए यूज किया जाता है, और थिग्मोट्रोपिज्म यहाँ पे टच के लिए यूज। क्वेश्चन नंबर 10, गिव दी साइंटिफिक टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। आपको साइंटिफिक टर्म देने हैं, जो यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं उनके लिए। ये जनरली हम 9th में इसका अपोजिट कर चुके हैं। 9th वाले क्वेश्चन में बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, जो शूट है वो लाइट की तरफ मुड़ रही है प्लांट की, उसको क्या बोलते हैं, लाइट की तरफ के मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, लाइट की तरफ मुड़ने को हम लोग बोलते हैं फोटो, क्योंकि लाइट का मतलब ही फोटोन्स होता है, और मुड़ने के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए दिस इज फोटोट्रोपिज्म। ये हमारे ए का आंसर है। अभी पूछा है ग्रोइंग अ फूड टुवर्ड्स अर्थ मतलब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के लिए हम क्या लगाते हैं, जियोट्रोपिज्म। फिर तीसरा यहाँ पे पूछा गया है सी, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। अब जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल की तरफ जा रहा है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो ये केमिकल की वजह से हो रहा है, तो दिस इज नोन एज द कीमोट्रोपिज्म। Because of hormones that is happening, that's why we are saying this is happening because of the chemical, hence it is known as the कीमोट्रोपिज्म। अब उसके बाद डी है बेंडिंग ऑफ फूड टुवर्ड वाटर, तो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रा भी यूज किया जाता है, तो दिस इज नोन एज दी हाइड्रोट्रोपिज्म। आफ्टर दैट बेंडिंग और बिल्डिंग ऑफ टेंड्रिल एंड सपोर्ट, तो बिल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे लाल रंग का वो एकदम उखड़ जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टच की वजह से हो रहा है, तो दिस इज थिग्मोट्रोपिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिव वन एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट व्हिच इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर। आपको एक मूवमेंट का नाम बताना है, जो अभी हम मूवमेंट यहाँ पे पढ़े हैं, जो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे प्लांट पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, माइग्रेशन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है। तो शटिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स इन द सेंसिटिव प्लांट, शटिंग and drooping of the leaves in the sensitive plants। आपके जो जैसे सेंसिटिव प्लांट हो गए टच मी नॉट, तो उसमें क्या हो रहा है, पत्तियों को हम टच करते हैं तो उसको शट हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती है, बंद हो जाती हैं। सेंसिटिव प्लांट इज द मूवमेंट of plant which is caused by loss of water। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे उसको छुएंगे तो जो पत्तियां हैं वो पानी को लूज करना स्टार्ट कर देती हैं, तो लॉस ऑफ वाटर की वजह से वो सिकुड़ जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और माइग्रेशन ऑफ वाटर एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसके बाद 12th आता है आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ प्लांट पार्ट। आपको एक एक एग्जांपल देना है प्लांट पार्ट का। पहला जो है विच इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक एज वेल एज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, ऐसा प्लांट का पार्ट जो कि पानी के प्रति भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करता है और ग्रेविटी के प्रति भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करता है। मतलब ये है पॉजिटिव का मतलब कि उसकी तरफ जाता है, कि दो तरह का ट्रोपिज्म है, एक तो तरफ जाएगा और दूसरी अवे हो जाएगा, माने उससे दूर जाएगा। लेकिन वो प्लांट पार्ट का नाम बताना है जो पानी की तरफ जाता है और ग्रेविटी की तरफ भी जाता है, तो दिस इज रूट। तो प्लांट का जो रूट है वो सॉइल की तरफ जाता है अंदर,
तो वो ग्रेविटी के प्रति भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है और साथ में यहाँ पर पानी माने कि हाइड्रो के प्रति भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है। अब हमें बी बताना है विच इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, जो लाइट के प्रति तो पॉजिटिव है लेकिन ग्रेविटी के प्रति नेगेटिव है, माने कि वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा लेकिन वो लाइट की तरफ जाएगा। तो वो कौन सा प्लांट का पार्ट है? दिस इज शूट, क्योंकि प्लांट को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो रूट और ऊपर के जितने भी पार्ट है दिस इज शूट। तो शूट लाइट की तरफ जाती है पर ग्रेविटी की तरफ नहीं जाती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्रॉब्लम्स को आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोथ मूवमेंट विच इज नॉट। यहाँ पे दो दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ग्रोथ मूवमेंट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये है फोल्डिंग अप ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद हैंड। तो ये तो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। ये किस तरह का मूवमेंट है? ये नास्टी मूवमेंट कहलाता है। किस तरह का मूवमेंट कहलाता है? नेस्टिक मूवमेंट है। दिस इज नेस्टिक मूवमेंट। ये किसी के छूने पर अपने आप को बंद कर ले। बी है फोल्डिंग अ पेटल ऑफ डेंडेलियन फ्लावर व्हेन लाइट फेड्स। जब लाइट चली जाती है डेंडेलियन फ्लावर भी अपना बंद हो जाता है। तो ये भी आपका ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, ये भी आपका नास्टिक मूवमेंट आएगा। तो बोथ आर नॉट द ग्रोथ मूवमेंट। फिर 14th है नेम द प्लांट पार्ट। आपको यहाँ पे प्लांट का पार्ट का नाम बताना है। तो लेट्स सी, साथ में अगर हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ मूवमेंट विच इज नॉट, ठीक है, तो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट कि कौन सा ग्रोथ मूवमेंट है और कौन सा ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर फिर भी आप मूवमेंट के नाम रखना चाहेंगे तो पहला टच की वजह से हुआ तो हम इसको थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, और दूसरा जो आपका हुआ है वो लाइट की वजह से हुआ, इसको हम फोटोनेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। तो अब आता है 14, नेम द पार्ट प्लांट फर्स्ट विच वेंट्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम लाइट। जो कि ग्रेविटी की तरफ तो जाएगा पर लाइट से दूर जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी रूट। दूसरा पूछा गया है विच बेंड टूवर्ड लाइट बट अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो कि लाइट की तरफ तो बेंड होगा लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी से यहाँ पे दूर जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी शूट, जो ऊपर तरफ जा रहा है। फिर 15th है आपका टू विच डायरेक्शन स्टिमुलाई डू। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में स्टिमुलाई हो रहा है? रूट रिस्पॉन्ड ग्रेविटी की तरफ हो रहे हैं, तो ग्रेविटी इसका डायरेक्शन है। शूट रिस्पॉन्ड शूट लाइट की तरफ हो रहा है, तो लाइट इसका डायरेक्शन होने वाला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज फिलअप और ये आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए फिलअप ए पार्ट है, अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। ऐसा प्लांट जो कि लाइट की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? उस रिस्पॉन्स को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। दैट इज गोइंग टू बी नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। फिर बी, अ प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, तो दिस इज नोन एज द जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद सी, प्लांट शूट ग्रोज अपवर्ड इन द रिस्पॉन्स। शूट जो है ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम वो किसकी वजह से जाती है? वो रिस्पॉन्स किसको दे रही है? दिस इज गोइंग टू गिव द रिस्पॉन्स टू द लाइट, राइट। अब इसके बाद आता है आपका प्लांट रूट ग्रोज डाउनवर्ड टू रिस्पॉन्स। ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्स दे रही है, नीचे की तरफ जो रूट जा रही है, दिस इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। फिर ई, ट्रेंड्रिल्स विंड अराउंड द सपोर्ट इज रिस्पॉन्स टू। जो ट्रेंड्रिल्स हैं जो विंड अराउंड द सपोर्ट रिस्पॉन्स टू, मतलब कि जो ट्रेंड्रिल्स होते हैं पतले पतले धागे होते हैं प्लांट्स के अंदर जो दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हैं क्रीपर्स में, वो किसके लिए किसकी तरफ वो यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं? टच की तरफ। किसकी तरफ कर रहे हैं? टच की तरफ। ट्रेंड्रिल विंड्स अराउंड द सपोर्ट इज रिस्पॉन्स टू। फिर एफ है, प्लांट रूट ग्रोज टूवर्ड्स डैश एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप। तो देखिए जो प्लांट की रूट है वो डाउनवर्ड बढ़ती है, तो दिस इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड। और किस फोर्स की तरफ हो रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। फिर है आपका जी पार्ट, अ रूट ऑफ प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड। जो प्लांट का रूट है वो डाउनवर्ड बढ़ता है, दिस इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म। इसके बाद एच आता है, डैश इज द हार्मोन दैट कॉजेज फोटोट्रॉपिज्म इन हार्मोन। जो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है? तो दिस इज ऑक्सिन, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
फिर आई आता है द रिस्पॉन्स ऑफ लीव्स टू द सनलाइट इज कॉल्ड, सनलाइट के लिए जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फोटोट्रोपिज्म। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। और एनसीईआरटी और चांद की बुक अगर आपको घर बैठे बैठे चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।